Okay. Hi students, I am Sushmita Sharma, your chemistry educator at Unacademy 9th and 10th. और आज हम एक बहुत ही फन सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें I'll be talking with two of my favorite students जो कि प्लस पर है मेरे साथ। एंड इसमें दिस सेशन इज नेम्ड अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी, जिसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बच्चों आप लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हमारा फेस, चाहे कोई भी सेशन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे प्लस हो, चाहे स्पेशल हो, इतना पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है हमारा। जो भी है थोड़ा बहुत वो पढ़ाई को लेकर ही है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी दैट सेशन जिसमें बच्चे मुझसे बात कर सकते हैं, दे कैन आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी उनको मन करे पूछने का। So today I have Niyati and Shreyashi with me. So first of all, I would like both of them to introduce themselves. सबसे पहले नियति आप बताएं अपने बारे में। Hi, my name is Niyati Yadav. I'm from class 10th. I live in Uttar Pradesh, Aligarh. अलीगढ़ में रहती हो? Yes. Okay. तो श्रेयशी अब आप बताइए। Hello ma'am, myself Shreyashi Mittal from UP and Piliphit. पीलीभीत, ओके। और आप दोनों 10th क्लास में पढ़ती हैं, है ना? Yes तो ma'am, I'm 10th. ओके। तो क्या लगता है आप लोगों को आगे 10th के बाद क्या करना है? क्या सोच लिया अभी कुछ की नहीं सोचा? पहले नियति बताएंगे। Yes ma'am. Yes ma'am, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करने का सोचा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा एम है ये तो। एंड श्रेयशी आपका? Ma'am, I want to become a doctor, MBBS doctor. Very good. Both of you have very good aims with you. तो I hope आप लोग वो अचीव करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन in which you will be asking me questions. तो नियति आपसे स्टार्ट करते हैं। Let's see आपको सबसे पहले मुझसे क्या पूछना है। Ma'am, what are the common mistakes done by students during self-studies? During what? Ma'am, self-study. Self-study. Self-study के दौरान mistakes. Okay. See. आप जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो आप उसके बाद ही करते हैं जो आपको टीचर ने पढ़ाया। यस, सो सेल्फ स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो बच्चों को करनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो दैट कैन ओनली बी बिकॉज जब आप पढ़ रहे थे तो शायद उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं गया, मतलब जब टीचर पढ़ा है तो शायद उस टाइम पर आप डिस्ट्रैक्टेड थे, तो हो सकता है कि आपने जब नोट्स वगैरह बनाए तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाकी सेल्फ स्टडी में मिस्टेक होना तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। आपको बस ये करना होता है सेल्फ स्टडी के दौरान कि आप जब पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जब आप क्लास के दौरान पढ़ रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू एनीथिंग अराउंड यू। चाहे आपके घर में आपको मम्मी खाना सर्व कर रही है, चाहे आपकी क्लास के दौरान कुछ भी चल रहा है बैकग्राउंड में, आपको बस डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना सेशन के दौरान। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे उस टाइम पर ध्यान नहीं देते और बाद में फिर सेल्फ स्टडी करते जब करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अरे ये मैम ने बताया तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ऐसे होता होगा बहुत बार। बस ये कि कंसंट्रेशन पूरा रखना है व्हेनेवर यू गो टू स्टडी, चाहे क्लास में हो चाहे आप घर पर पढ़ते हो। ओके, सो श्रेयशी योर क्वेश्चन नाउ। Ma'am, I want to ask a question that how many hours we should prefer to self-study? Prefer to self study? Yes ma'am. Okay, so yes, this is a very common question और आजकल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया बिकॉज बच्चे पहले सिर्फ स्कूल जाते थे या फिर ट्यूशन जाते थे, अब स्कूल भी है एंड ऑनलाइन एजुकेशन भी आप लोग जैसे अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम कि आप लोगों को पूरा टाइम नहीं मिलता सेल्फ स्टडी करने का। बट व्हाट यू हैव टू लुक एट इज कि आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी दो जगह कवर हो रहा है। एक तो आपको स्कूल भी करा रहा है और हम लोग भी करा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं लैग कर रहा होगा, सब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट से आपको करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है दिन भर, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टडिंग द सेम कंटेंट 2 टाइम्स, है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि दिन में जैसे भी करके दिन में 1.5 to 2 hours निकाल लीजिए ओनली टू रिवाइज द कंटेंट जो आपको सेम डे कराया गया है। जैसे कि मैंने आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ाया 1 घंटे तो आपको रिवाइज करने में उसको हार्डली 20 मिनट्स लगेगा, नॉट मोर देन दैट। आपको अपने आप सब रिकॉल होता जाएगा, है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपने नोट्स बहुत एफिशिएंटली बनाइए ताकि आप जब नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम ना लगे। एंड गिव योर टाइम टू द क्वेश्चंस। जैसे आपने जो भी पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा दिन में, उसके क्वेश्चंस को एक बार देखिए। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, है ना। सो
ऐसा मत सोचो कि दिन में 4 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगता होगा अरे बच्चे एग्जाम्पलर भी कर रहे हैं, पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं सोचना। हर एक बच्चे का अपना अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ गया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या कोई कम पढ़ा तो उसके नहीं आएंगे। वो टाइम स्पैन पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, है ना। तो ये मत सोचो कि नहीं हो पा रहा है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। ओनली टेक आउट 2 आवर्स ऑफ योर टाइम। जब आपको जो भी दिन में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर दो। जब एग्जाम्स आते हैं तो एनी हाउ यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज इट। दैट इज माई स्टैंड ऑन दैट। ओके नियति, योर टर्न। Ma'am, what are the strategies to make our studies more productive? मोर प्रोडक्ट। ओके, सो पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि 4 घंटे बैठ लिए, पढ़ लिए आज 4 घंटे तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है। What you have to do is टाइम ज्यादा ये मत सोचना कभी भी कि 7-8 घंटे आज तो पढ़ लिए, या मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं बाकी पूरे दिन पढ़ता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको दिन में 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। इसका मतलब ये भी नहीं करना कि आप 10 घंटे सो गए हो, 7 से 8 घंटे ही सोना है। दैट इज सफिशिएंट फॉर एवरी स्टूडेंट कि इतना सो लोगे तो आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग स्टडीज जो होती हैं काफी अच्छी रहती हैं। जस्ट टेक कॉफी और टी और एनीथिंग दैट यू ड्रिंक विद यू इन द मॉर्निंग। ग्रीन टी भी अच्छी रहती है इस मामले में। दैट विल मेक यू वेरी अवेयर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। और आप सुबह सुबह जो पढ़ते हैं ना, बच्चा 6 से 7 का टाइम है, 6 से 8 का टाइम है, वो काफी अच्छा टाइम होता है। जितना जल्दी आप उस टाइम में पढ़ पाते हैं उससे अच्छा शायद ही कुछ और टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि शांति होती है, आपको कुछ और नहीं करना उस टाइम पे। सो एक तो मॉर्निंग स्टडीज का ध्यान रखिए। एंड जैसे 4 घंटे नहीं पढ़ना, नेवर। ये 4 घंटे वाला फ्रेज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। डू नॉट डू दिस विद योरसेल्फ। आप 1 घंटा पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वॉच टीवी और प्ले गेम्स ऑन योर फोन और डू एनी रिफ्रेशिंग एक्टिविटी। टेक ब्रेक्स। लेकिन जब उस 1 घंटे जब तुम पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। यू नो इट इज यू हु हैज टू गिव द एग्जाम्स, और किसी को एग्जाम नहीं देने घर में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत प्रोडक्टिव लगेगा तुम्हें कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, 15 मिनट अगर गैप दे लिया तो आप अगले 1 घंटे फिर उतनी ही प्रोडक्टिविटी से पढ़ पाएंगे। अगर आप लगातार 3 घंटे बैठ गए तो आप बाकी पूरे दिन नहीं पढ़ पाए। दैट इज द की कि हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ते रहो, काफी अच्छा तुम्हें लगेगा और बोरिंग भी फील नहीं होगा पढ़ते टाइम। और नियति, क्या जानना चाहती हूँ? और कुछ मतलब इसी क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ और पूछना है? मैम, टाइम मैनेज भी एक प्रॉब्लम होता है कि मैम बहुत सारी क्लासेस स्कूल्स की होती हैं, फिर अनअकैडमी में भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और मैम सेल्फ स्टडीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत अभी से सीख लोगे इस चीज को तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज लाइफ टाइम ये टाइम मैनेजमेंट की चीज काम आती है। सो स्कूल का जो आपका टाइमिंग है, मुझे बताइए क्या क्या टाइम है, मतलब किस टाइम से स्टार्ट होती है क्लासेस और कब तक चलती है? मैम 11 AM to 3 PM तक। सो इट्स ओनली 4 आवर्स, है ना, उससे ज्यादा नहीं है। 11 से पहले यू आर फ्री। एंड जितना मैं जानती हूँ 11 से पहले आपकी कोई अनअकैडमी की क्लास भी नहीं होती होगी। नो मैम। नहीं होती ना। सो 11 से पहले यू आर फ्री। अच्छा, आप एक बात बताओ, कितने बजे उठते हो? मैम 7 और 7:30। 7 या 7:30 उठ जाते। सो 7 to 7:30 अगर आप उठ रहे हो तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक लगा लीजिए, आपके पास एक टाइम स्पैन है जिसमें ईदर यू डू योर होमवर्क, या आप रिवाइज कर रहे हैं, या आपको जो भी स्कूल का काम मिला हुआ है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट इज द गोल्डन टाइम। अब कोशिश करो कि 7 की जगह इफ यू कैन मेक इट 6। टाइम से सो जाइए, रात को 10 बजे सो जाओ और 6 AM उठ जाओ नेक्स्ट डे। सो यू विल हैव 4 आवर्स का टाइम स्पैन जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन प्ले, यू कैन डू योगा, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। और बहुत लंबा टाइम स्पैन है। आपको 4 घंटे छोटे लग रहे हैं पर बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। तो सुबह जब उठो आपके पास तो एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम टेबल बन जाएगा आपका अपने आप। 11 से 3 आप स्कूल में बिजी हो सकता है सबका ये टाइम टेबल ना हो। कई बच्चों का स्कूल सुबह 9 बजे भी शुरू हो रहा है, किसी का 8 बजे भी हो रहा है, वो डिफरेंट होता है हर एक का टाइम टेबल। बट येस, इफ योर टाइम टेबल इज फ्रॉम 11 to 3, मेक श्योर आप सुबह का टाइम यूटिलाइज करें। और जैसे स्कूल की क्लासेस जूम पर होती है ना, है ना, इट इज स्कूल की क्लासेस आपकी जूम पर होती होंगी। यस मैम। तो
जैसे जब ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा है कि आपके दिमाग पे इतना स्ट्रेस भी नहीं आता हो कि हाँ आपको पूरे कॉन्टिन्यूसली नहीं, आप पूरे 40 मिनट नहीं पढ़ रहे हो, आप बीच बीच में टीचर कुछ बात भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट हाँ, अनअकैडमी का मैं जानती हूँ कि अगर आपकी 1 आवर की क्लास हो रही है तो 1 आवर में से हार्डली 10 मिनट्स इधर उधर होते होंगे कभी बच्चों को डाउट आंसर करने में या स्टार्टिंग में, बाकी के 50 मिनट्स कंप्लीटली पढ़ाई पे जाते हैं। सो आई नो दैट अनअकैडमी की क्लासेस आपका पूरा दिमाग यूज कर लेते हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ऐसी क्लासेस चाहिए आपको। तो हाँ, शाम का टाइम आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप कुछ और पढ़ो, जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उतना कवर कर लो, वही काफी है ना। सुबह का टाइम यूज करो प्लीज, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। ओके श्रेयशी, इट्स योर टर्न नाउ। मैम जैसे कि बहुत सारे कॉमन मिथ होते हैं कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है और केमिस्ट्री भी काफ़ी लोगों को टफ लगती है, तो मैम उन कॉमन मिथ की वजह से नेगेटिविटी आ जाती है पहले से ही ब्रेन में। तो मैम उस नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? वैसे इतनी टफ नहीं है लेकिन फिर भी हाँ, सो लेट मी टेल नेगेटिविटी यू माय ओन एग्जांपल। मतलब जैसे मैं ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत टाइम पढ़ पाऊँ, कि मैं बहुत देर बैठी हुई पढ़ ही जा रही हूँ और कुछ नहीं। मेरे को खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि खेलना ही खेलना है, बस 1 घंटा पढ़ी हो तो 1.5 घंटा खेलना है मुझे, ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैंने बहुत बच्चे देखे क्लास में जो नेक्स्ट डे यूटी है सुबह सुबह डिस्कस कर रहे, अरे तू ये पढ़ लिया, अरे तूने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऐसे बच्चों से थोड़ा डिस्टेंस रखिए, जो एग्जाम से पहले नर्वसनेस दें या फिर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कहें कि नहीं यार ये तो टफ होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही है, दे कैन गिव यू नर्वसनेस, अननेसेसरी नर्वसनेस। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि आपको जो टीचर ने पढ़ाया ना, बस उस पर ध्यान दें। कभी भी आपको कोई टीचर नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या आपको कभी ऐसा क्लास में लगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रहा है, कभी भी लगा? नो मैम, मतलब अभी तो सब समझ में आता है ना, नहीं अनअकैडमी लगा पे। ना, वो नहीं लगेगा। अगर आप टीचर की बात ध्यान से सुनेंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं फील होगी। बट येस, यू विल ऑलवेज फाइंड सच स्टूडेंट्स। ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रही मैं, आप चाहे ग्रेजुएशन में जाओ चाहे मास्टर्स में जाओ, आपको हर जगह ऐसे क्लासमेट्स मिलेंगे जो थोड़े डर के रहते हैं कि हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट से डर लगता है कि हाँ इससे ये तो टफ है, इसके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। आपको ऐसा नहीं सोचना। यू नो अबाउट योरसेल्फ कि आप कितना पढ़ सकते हो, आपको कितना आता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर कोई बच्चा कह भी रहा है तो हाँ कर दो, हाँ यार टफ है, पर मानो मत उसकी बात की टफ है। अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी से बच्चों को हैंडल करना सीख रहे हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर लाइफ स्पैन, और ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे आपको। ओके मैम। बताइए नियति, अब आप। मैम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे फील करे जब एग्जाम्स होते हैं? तो मैम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे जो मुझसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, और मैं मान लो मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैंने ही नहीं किया, लगता है ये सब। फिर मन में आने लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, और फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये बहुत बहुत कॉमन सिनेरियो है और ये होता है, सबके साथ होता है ऐसा। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के डाउट सॉल्व कर देंगे। देखो, ये नर्वसनेस होना बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम से थोड़ा बहुत भी नहीं डरोगे तो आप एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? दैट नर्वसनेस इज इम्पोर्टेंट, है ना। ऐसा मत सोचो कि नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत होना चाहिए कि हाँ एग्जाम से आपको फील हो कि हाँ एग्जाम बिल्कुल पास है, सो आई नीड टू रिवाइज एवरीथिंग, बट नॉट ऑन दैट लेवल। देखो, ultimately it is just an exam, it is not going to decide everything about your life। so इस बात को ध्यान रखो कि एग्जाम में आपने अपने हिसाब से अच्छी तैयारी अगर कर ली है तो बाकी बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे, they will study everything on earth। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा भी पढ़ जाएंगे, जो शायद कभी एग्जाम में आने की उम्मीद भी नहीं है, उसको मत देखो। आई नो बोथ ऑफ यू, जितना मैंने आपका परफॉर्मेंस क्लास में देखा है, आई नो यू आर डूइंग वेल एंड आई कैन गिव यू दैट कि हाँ, अगर आपको लग भी रहा है कि मैं कहीं लैग कर रही हूँ या कुछ भी है तो डोंट वरी, अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने को। और जब एग्जाम्स आएंगे आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले जो आपको 2-3 दिन मिलते हैं उसमें कुछ भी नया खोल के नहीं बैठेंगे। नेवर एवर स्टार्ट एनीथिंग न्यू जस्ट बिफोर द एग्जाम। अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने का मन है तो आप पहले पढ़ लो जो भी पढ़ना है, कि जब एग्जाम मान लो 1 महीने दूर है तो उस टाइम पे यू कैन स्टिल गो फॉर न्यू थिंग्स। लेकिन जब एग्जाम पास है तो कुछ भी नया नहीं खोलना, दिस विल ओनली गिव यू नर्वसनेस, नथिंग एल्स। कोई फायदा भी नहीं होगा। बोर्ड्स का मैं आपको आज बता रही हूँ कि आपने अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए,
अगर जो हमने आपको PYQs कराए आपने वो कर लिया और आपने सैम्पल पेपर्स जो भी हम आपको कराएंगे वो सब अगर आपने कर लिया तो आपको नहीं कोई डिफिकल्टी है। एंड मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स। कल मैंने और पूर्वी ने एक सेशन किया है यूट्यूब पर जिसमें हमने सैम्पल पेपर्स की इंपॉर्टेंस की बात करी, जिसमें हमने बताया कि बच्चों सैम्पल पेपर होता क्या एग्जैक्टली कि अगर आप मान लो बोर्ड में ही सीधा एक एग्जाम का पैटर्न देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन पेपर देख के डर लग जाएगा। इतना भारी मोटा सा क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें पहला पेज पूरा इंस्ट्रक्शंस का ही होता है, तो वो तो बच्चा देख के वैसे डर जाता है। तो जस्ट टू गिव यू पहले से ही कि हाँ कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। घड़ी लेके बैठो, 3 घंटे एग्जैक्टली रखो, पूरा प्रॉपर लिखो पेपर को और हर एक सब्जेक्ट के 3-4 सैम्पल पेपर्स करिए एग्जाम से पहले। ये करने से आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कुछ और पढ़ने से नहीं आएगा। तो दिस इज माय टिप फॉर यू कि हाँ कुछ भी नया पढ़ना है तो एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लो, एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ नया नहीं छेड़ना। ओके मैम। ठीक है श्रेयसी, अब पूछो तुम। मैम माय क्वेश्चन इज दैट कि आजकल मैम कोविड टाइम चल रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें आजकल हमें नेगेटिविटी और मतलब नेगेटिविटी ही दिखती है। तो मैम उस टाइम में मोटिवेटेड अपने आप को कैसे करें, क्योंकि मैम हर टाइम नेगेटिविटी देख देख के और मैम कोविड टाइम भी है और मैम कुछ प्रेशर भी आ जाता है स्कूल की तरफ से और वर्कलोड भी काफ़ी हो जाता है, तो मैम उस चीज़ को हैंडल कैसे करना चाहिए? So yes, I agree with you कि हाँ ये टाइम काफी लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट रहा है। It is us who are lucky जिनको ये सब इतना फेस नहीं करना पड़ा। हम लोग बचे हुए हैं तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है अपने आप में। So yes, look at this as a privilege itself कि हाँ नेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है इस टाइम पर कि हाँ पता नहीं कैसी कैसी न्यूज सुनने में आ जाती है। But what you have to look at is पॉजिटिविटी देखिए इस चीज में कि पहली बात तो you are safe, you are so lucky that nothing in your life has been disturbed as such। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत इश्यूज आए हैं बट आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लकी। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो पैंडेमिक का पीरियड है ये हो सकता है 1 साल और चल ले, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग अ 3rd एंड अ 4th वेव बट नॉट मोर देन दैट। तो 1 साल बाद इन केस यू डू नॉट लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम तो शायद आप 1 साल बाद इतना एक्सेल ना कर पाओ, है ना। आपको फ्यूचर की तरफ देखना है कि अभी अगर हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो हमें आगे बहुत फायदा मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था बच्चों के साथ कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था एंड व्हाट माय पर्सपेक्टिव वाज कि सिलेबस रिड्यूस करने से और कुछ नहीं है। बच्चे आगे जब 11th 12th में जाएंगे तो सिलेबस कम नहीं मिलेगा उनको, सेम मिलेगा। दे विल बी लिविंग विद इवन मोर वर्कलोड क्योंकि 11th 12th का सिलेबस जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है 10th से। सो इफ यू आर स्टडीइंग जो कंटेंट 10th में है वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको ताकि आप आगे के लिए रेडी हो पाओ। सो डू नॉट जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये सिर्फ 1 साल की बात है कि हाँ हमारी 10th में ही ऐसा हो गया, हमारी किस्मत ऐसी थी कि 10th में हम पहली बार बोर्ड दे रहे हैं और ऐसा हो गया हमारे साथ। मत सोचो ऐसा। दिस इज जस्ट अ स्मॉल टाइम स्पैन जो सब बहुत डिफिकल्टी से क्रॉस कर रहे हैं। सो बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव, चाहे लोग कुछ भी कहें। बहुत न्यूज चैनल्स इवन आपको मतलब ऐसा लगेगा न्यूज देख के कि अरे क्या ही हो रहा है, पता नहीं इंडिया में तो क्या ही हो रहा है। बट व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि आपकी क्लास 10th, इट विल नॉट बी हैपनिंग अगेन कि आपको दोबारा बोर्ड देने का मौका मिले। सो मेक श्योर कि आप अभी से इस चीज पे ध्यान रख रहे हैं कि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब तो चलता रहेगा, अभी 1 साल और चलेगा। बाकी आप इतना सोचोगे ना तो नहीं इतना नेगेटिव फील होगा बिकॉज दिस इज जस्ट योर स्कूल लाइफ। अभी बहुत कुछ है और अगर चाहते हो आगे सब कुछ अच्छा रहे तो अभी से पढ़ना जरूरी है। एंड यू हैव टू बी डॉक्टर श्रेयसी। आपका तो एम भी इतना अच्छा है जो मैं तो डरती थी बायोलॉजी से। मतलब मैं तो सोच लिया था ये इतने गंदे गंदे नाम तो नहीं लिख रही हूँ मैं जिंदगी भर, मुझे तो नहीं पढ़ना है बायोलॉजी। बट इफ यू फील लाइक कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको तो अभी से तुम दोनों को एक्चुअली उसको यूपीएससी करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। यू हैव टू कंसिडर योर एम बिफोर थिंकिंग अबाउट एनी नेगेटिविटी अराउंड यू। यस मैम। हाँ जी नियति पूछिए। मैम बुक्स का वो बहुत रहता है कि टीचर्स कुछ कहते हैं कि ये वाली बुक्स लो और कुछ पेरेंट्स बुक्स लाते हैं और कुछ मतलब बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं घर पे, इतनी सारी बुक्स हो जाती हैं और लगता है कि पढ़ते हैं कि है। तो फिर मैम कैसे समझे कि यूज करें सारी बुक्स को, ले आते इतनी सारी बुक्स मैम। यस सो देखो अब क्योंकि आप दोनों किसी छोटे शहर में तो नहीं रह रहे हैं कि सारी बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी, आई गेस, है ना। बुक्स सारी मिल जाती होंगी आसपास और सारे बच्चे जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बुक्स तो सब जगह है ही अवेलेबल। और अगर ऑफलाइन नहीं भी है तो ऑनलाइन बुक्स सारी अवेलेबल है ना, यू कैन बाय देम ऑनलाइन।
सो मेरी तरफ से ये रहेगा कि जो भी आपको अनअकैडमी के टीचर बता रहे हैं ना बच्चा, उन पे ध्यान दो, क्योंकि वो सारे एजुकेटर्स वही हैं जो या तो बोर्ड टॉपर्स रहे हैं या उनके लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बोर्ड में। सो अगर कोई ऐसा इंसान आपको बता रहा है जो काफी टाइम से पढ़ा भी रहा है और जिनका खुद का स्कोर बहुत अच्छा रहा है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि जो भी आपको बुक्स बताई जा रही हैं अनअकैडमी से, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने नोटिस किया होगा क्लासेस में कि हम आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं, जो शायद आपको कहीं और से पढ़ने को मिलता है, उससे हम एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ाते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा ही बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंटेंट जो शायद स्कूल से या बुक से नहीं मिल रहा वो आपको, और हो सकता है कि मिल भी रहा हो तो इजी लैंग्वेज में नहीं मिलता कहीं बुक्स में, या पढ़ते हैं आपको बुक से पढ़ के समझ नहीं आता, बट जब टीचर पढ़ाता है तो समझ में आ जाता है। सो वो चीज दिमाग में रखो कि जो टीचर्स आपको बता रहे हैं ना, जैसे केमिस्ट्री का मैं हमेशा एस चांद रिकमेंड करती हूँ। आई माई सेल्फ स्टडीड एस चांद व्हेन आई वाज इन क्लास 10 और अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे। तो एस चांद इज प्रीटी मच वेरी इनफ फॉर यू। और जो मैंने आपको अपनी बुक प्रोवाइड करी वो उसी का बेसिकली एक दूसरी बुक मान लो कि हाँ दोनों सेम सी है, और लैंग्वेज थोड़ी मेरी वाली बुक में इजी है। और एनसीईआरटी मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि आप अगर बोर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और आपकी एक रेफरेंस बुक और सैम्पल पेपर्स, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऐसा नहीं सोचना कि सब कुछ ही पढ़ डालो, कुछ नहीं होगा उससे, बट मेक इट श्योर कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आप उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर, दैट इज द की। तो बुक्स बस वही पढ़ लो जो आपको अनअकैडमी के टीचर बता रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। कंफ्यूजन नहीं रखना बेसिकली दिमाग में। हाँ जी श्रेष पूछिए। मैम क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू प्रॉपर स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए? मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी प्रॉपर स्टडी आवर्स कैसे होने चाहिए? और स्टडी आवर्स, सो अगर तुम आइडियली सुनना चाहते हो तो सुबह का टाइम है, बट आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि हाँ बच्चा सुबह उठ रहा है और पढ़ रहा है। बट आई नो कि कई बार बच्चों के लिए सुबह उठना नहीं एकदम से हो पाता, बिकॉज जब आप सेशन अटेंड कर लेते हो तो कई बार नींद नहीं आती। इवन दिस हैपेंस विद मी कि मैंने बहुत देर तक अगर पढ़ा लिया है तो मैं जगी हुई हूँ फिर बहुत देर तक रात को। सो इन केस यू आर वेकिंग अप एट नाइट, तो जिस टाइम आप जग रहे हो जरूरी नहीं कि आप सुबह सुबह ही उठो। जिस टाइम आपको लग रहा है कि आप फ्री हैं और आपकी क्लासेस एंड हो गई हैं और आप जगे हुए हैं एंड यू आर डूइंग नथिंग, तो उस टाइम को पढ़ाई करो। आइडियल आवर्स देखो मॉर्निंग के होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे दिमाग फ्रेश होता है, और आप अगर एक कॉफी पी लेंगे या ग्रीन टी पी लेंगे तो आपका दिमाग और फ्रेश हो जाता है एंड यू कैन एक्चुअली स्टडी फास्टर और बहुत शांति होती है। शाम को थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ घर में अलग काम चल रहे हैं, खाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर में बच्चे भी हैं अगर, तो ये भी सब मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं शाम को। तो आइडियल टाइम या तो मैं कहूंगी कि रात को पढ़ लो, इन केस योर पेरेंट्स आर फाइन विद दैट, कि 10 बजे के बाद पढ़ लीजिए, 10 से लेके 12-1 बजे तक, या फिर आप सुबह पढ़िए 6 से लेके 10 बजे तक के बीच में, या अगर 5 बजे उठ सकते हो तो 5। यही टाइम है जो आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी देगा, बिकॉज आपको शांति चाहिए सबसे, कि आसपास कुछ हो ना रहा। ओके मैम। मैम डिस्ट्रैक्शन से मतलब कैसे बचे? डिस्ट्रैक्शन, सो हाँ जी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं नियति, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड कब फील होता है, कि कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? मैम जब कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या फिर कुछ ऑनलाइन कुछ पढ़ रही हो, नोटिफिकेशन आ गई, ध्यान कहीं और चला गया, फिर पता चला कि 15 मिनट वेस्ट हो गए इसी चीज में। तो हाँ, एक तो ये तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारे बैच के साथ, मतलब तुम्हारे और तुमसे पिछले वाले बैच के साथ, की पढ़ाई सारी वो मैक्सिमम ऑनलाइन ही हो गई है, तो हाथ में फोन या टैबलेट कुछ तो रहता ही है ना। और बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे आ गए हैं। हमारे टाइम पर हमें 12 तक सिर्फ फेसबुक पता था, वो भी हम यूज नहीं करते थे, बस पता था कि हाँ फेसबुक है वो भी बस ऐसे यूज कभी नहीं किया था। तो हाँ मैं जानती हूँ डिस्ट्रैक्शंस हैं इस टाइम पर, और व्हाट आई वुड रिकमेंड, पहली बात, फोन में जो आपके नोटिफिकेशन है ना, उनको एक सेटिंग होती है कि आपको सिर्फ वही एप्लीकेशन नोटिफिकेशन दे पाएगी जिसमें जो आप खोल के बैठे, बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। पहली बात तो वो ऑन कर, बिकॉज आपके फोन पे कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आता होगा जो आपके पेरेंट्स के फोन पे नहीं आ सकता है ना। तो आपको ये एक तो नोटिफिकेशन सेट कर लो, क्योंकि फोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपको बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस नहीं आने चाहिए।
क्योंकि ऑनलाइन में तो ऑनलाइन क्लास में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। नॉर्मली तुम स्कूल जा रहे हो तो टीचर तुम्हारे सामने है, तुम्हें डांट वाट लग सकती है, तुम्हें टोका जा सकता है क्लास के दौरान, लेकिन ऑनलाइन क्लास में टीचर को नहीं पता कि वो आपको ऐसे देख नहीं पा रहा है कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का ध्यान कहाँ है। सो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इसकी टीचर की कितना पर्सनल ध्यान दे पाएगा आपके ऊपर, चाहे आप प्लस स्टूडेंट है, चाहे आप स्पेशल पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे हैं। डिस्ट्रैक्शंस एक तो आती है फोन से, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो वही है, तो नोटिफिकेशन ऑफ कर। बाकी फैमिली, आपकी सबकी फैमिलीज बच्चों की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कोई नहीं डिस्टर्ब करे। सो बी स्टबर्न एंड मेक इट क्लियर कि हाँ जब मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। और उसके अलावा जब आपकी ऑनलाइन क्लास एंड हो गई है तो बच्चा टैबलेट से मत पढ़ो, फोन से मत पढ़ो। तब आप फोन से पढ़ो, सॉरी बुक से पढ़िए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। डू नॉट टच द फोन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। यू वेरी वेल नो अबाउट रेडिएशन एक्सपोजर, तो जब आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक स्पेक्स ले लीजिए जिससे आपकी आईज को नुकसान ना हो। और बाकी टाइम कुछ भी करो, फोन पे टाइम स्पेंड मत करो, फोन पे टैबलेट पे मत कीजिए, है ना। आपको अगर लग रहा है कि आपको क्लास कोई रिपीट देखनी है या कुछ ऐसा करना है तो चला भी लीजिए, लेकिन खुद से फिर बिना किसी पर्पस के फोन मत छेड़िए, इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नियति आप म्यूट पे हो। हाँ यस मैम, अब इसी सारे टिप्स को फॉलो करूंगी। आप बताओ श्रेयसी, आप पूछो। मैम फ्रॉम माय साइड। सो ऐसा है कि अभी अगर नियति को और क्वेश्चन हो तो पूछ सकती है। एंड जो बाकी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, बच्चों अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कवर कर पाए, जो मतलब अभी नहीं पूछा गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट सेशंस आएंगे, और भी सेशंस आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक ही सेशन आएगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज वी कैन। तो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो नहीं आंसर हो पाए आज, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी नेक्स्ट सेशन होगा मेरा, मैं उसमें उनको एड्रेस कर पाऊँ, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट योर डाउट्स क्लियर। डाउट्स भी नहीं है, ये जनरल बातें हैं जो शायद आप फिलहाल किसी टीचर से नहीं कर पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपको अगर इस टाइम पर, यस देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस कोविड गोइंग ऑन, जिससे कि आप लोनली भी फील कर लेते हैं, कई बार आपको स्ट्रेस भी फील हो जाता है, आपको लगता है पढ़ाई चल रही है और कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, और हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। Yes, if you feel all these things, then you can reach out to us. आप comment section में अपनी सारी problems, अपने सारे personal questions लिख सकते हैं, and we'll make sure कि हम आपके सारे questions का answer करें। So नियति, do you have any questions? No मैम। तुम दोनों को यही क्वेश्चन पूछते, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। कुछ भी जनरल क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे जनरल कुछ और रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। और श्रेयसी, आपको नहीं होती है डिस्ट्रैक्शंस कभी? मैम वैसे होती तो है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है, बट मैं कर लेती हूँ, स्टडी पे फोकस ही है। हाँ, तो ये तो सबसे है ही इम्पोर्टेंट कि हाँ आपका अगर फोकस पढ़ाई पे रहेगा तो डिस्ट्रैक्शंस इतनी जल्दी नहीं में डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे आपको। ये तो है ही, बहुत बहुत अच्छी बात है श्रेयसी। यदि आपको भी यही ट्राई करना है कि आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अपनी पढ़ाई पर पहले ध्यान देना, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सो अब ऐसा है बच्चों कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। यस मैम। सो एक तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर बैच और आपसे पहले वाला बैच, जिसने ये पहली बार देखा है कि टोटली सब कुछ ऑनलाइन चला है ना। सो आपको ऑनलाइन एजुकेशन से कैसा फील होता है, कि हाँ पढ़ने में कैसा फील होता है, पढ़ाई कैसी लगती है ऑनलाइन एजुकेशन में? ओके, सो फर्स्ट नियति, देन श्रेयसी। मैम वैसे तो बेनिफिशियल भी है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी काफ़ी सेफ हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, प्लस इट इज एट योर होम, एट योर कंफर्ट, कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्लास लेने के लिए। what all you have to do is just switch on your phone या टैबलेट, जिस पे भी आप देख रहे हो, एंड आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की चॉइस मिलती है ऑन अनअकैडमी, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग, कि आपको जिस भी एजुकेटर से पढ़ने का मन करे आपको मिलता है ना। और बताओ, और क्या क्या लगता है आपको?
मैम वही है कि टाइम काफ़ी सेव भी हो जाता है, बाकी तो फिर ऑफलाइन स्कूल तो ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ और ये सब जो होती थी वो हाँ, हो नहीं पा रही हैं अब हमारी। दैट इज तो बिल्कुल, वो तो बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऑफलाइन में जो एक्टिविटीज और गेम्स वगैरह होते हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। बट यस, व्हाट बेस्ट वी कैन डू इज कि एटलीस्ट आपको स्टडी फ्रंट पे ना फील हो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आगे फ्यूचर कुछ हैम्पर हो आपका, तो वो तो एटलीस्ट हम बचा ही लेंगे। तो श्रेयस जी, अब आप बताएं। मैम जैसा कि बेनिफिशियल है, लेकिन मैम कभी कभार हो सकता है कि टीचर डिस्कनेक्ट होगा या फिर कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैम उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैम वो चीज़ हमें अनअकैडमी पे फेस करने को नहीं मिलता है। और मैम वही है कि अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर होते हैं कि आपको अगर एक चीज़ ना समझ में आए तो आप दूसरे एजुकेटर से समझ सकते हो। तो मैम वो क्वाइट बेनिफिशियल है। बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली मैं भी काफी खुश हूँ। इवन मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगता था मैम मुझे, लेकिन अनअकैडमी पर जब मैं पढ़ी तो सोशल साइंस का जो वो था ना, इवन मुझे लगता था जब मैं सोशल साइंस 10th में पढ़ रही थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे सोशल साइंस में, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता था कि टीचर्स भी ऐसे उसको कहानी की तरह नहीं पढ़ाते थे, उसको वैसे हिस्ट्री की तरह ही पढ़ाते थे, जैसे वो बोरिंग सब्जेक्ट है वैसे पढ़ाते थे। तो अब यहाँ मुझे आगे लगा कि टीचर्स इतना एफर्ट करते हैं कि बच्चा ना तो बोर्ड फील करे, ना टफ फील करे सब्जेक्ट को देख के। सो दिस इज व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि हाँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सब बच्चों को, कितने सारे एजुकेटर्स मिलते हैं और अलग अलग तरीके से सब पढ़ाते हैं और बोरिंग नहीं फील होने देते क्लास, है ना। So yes, I actually had so much fun talking to you. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे तुम लोगों से ऐसी बात करने का मौका मिला, बिकॉज तुम लोग प्लस पे आते हो, तुम्हें पता ही कितनी बात हो पाती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो डाउट्स भी सबके सॉल्व हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यस, दिस वाज वेरी गुड कि मैं आपसे पर्सनली बात कर पाई और मुझे पहली बार ऐसे स्टूडेंट से मिलके फील होता है कि हाँ, हम किसी को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा ऐसे पढ़ता है, ये वो बच्चा है यहाँ रहता है, काफी पर्सनल फील होता है ऐसे कनेक्शन। So I'll be making sure कि हम और ऐसे सेशंस लेकर आए बाकी बच्चों के साथ भी। So this was Unfiltered by Unacademy students, and if you have any questions, any more questions, so you can ask me and you can post the comments on the video. और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, so that all students can watch this and they can also ask their questions and they can also feel कि हम हमसे बात कर सकते हैं। So thank you so much Shreyashi and Niyati for joining me. I hope you also had fun और हम और भी सेशंस करेंगे ऐसे। यस मैम। यस मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब मैं इस सेशन को एंड करने का। ओके, बाय बाय।